नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये मॉक टेस्ट से है। 12 दे दिया हूं और 11वां मॉक टेस्ट आज चलने वाला है। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, शायद आपको बुरा भी लग जाएगा, हो सकता है कितने लोगों को अच्छा भी लग जाए। आपको मेहनत सुनामी की तरह करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो। अगर आप 27 दिसंबर को विजय दिवस मनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत सुनामी की तरह करना होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे मैं कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर दूं, मेहनत का अपना जगह है, वो तो आपसे हासिल करेगा ही। आप जितना ज्यादा दे दोगे बेहतर होगा कि इसी बार रिजल्ट को लाया जाए, जमाने को दिखाया जाए। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। लोग आपके मजाक बनाने के लिए वहां पूरी पृष्ठभूमि आपके गांव में तैयार है। तोड़ दीजिए उस पृष्ठभूमि को। जिसने आप पे विश्वास न किया उसकी भी नजरों को झुका दीजिए। दोस्तों, आज का जो महासंग्राम चला, जो परीक्षा मंथन के पूरे 1 साल का करंट अफेयर साथ में बिहार करंट अफेयर को जोड़ के जो हमने पढ़ाया, वाकई में आपने दिल से एक्सेप्ट किया। मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार हूं आपका कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत किया। अब नेक्स्ट वीडियो क्या लाना है, आपके पास में 2 ऑप्शन है। मॉडर्न इंडिया का लेके आऊं या बिहार स्पेशल का लेके आऊं। इसी वीडियो में कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट के थ्रू, ताकि मैं तैयारी पूरे तरीके से कर लूं। और ये आपके कमेंट से होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास तो 7 बजे से ही रखूंगा क्योंकि मजा आता सुबह सुबह पढ़ाने में, सच्ची बताता हूं। और आपको सुनने भी मजा आता है, डाटा भी रहता है, इधर उधर का दिमाग में भी नहीं आता है। सुबह उठते ही पूरे तरीके से आपके शरीर के अंदर सुनामी मचती है और उस महासंग्राम में आप भी अपना 100% देते हैं। तो मजा, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं, आपको भी आ रहा होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस पे आपको चाहिए बता दीजिएगा। कल नहीं परसों लेके आऊंगा, है ना। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। मॉक टेस्ट से थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको मजा आएगा। पेन पेपर लेके बैठ जाइए, इसके हर एक क्वेश्चन को आप समझते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर कहां पे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मंदिर वाला राज्य तमिलनाडु है, जहां पे 33,000 मंदिर है और दुनिया में सबसे अधिक मंदिर भी तमिलनाडु में ही है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन आप देख लीजिए ताकि आप समझ सकते हैं। कृषि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में जो है, चतुर्थ मंडल में कृषि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? तो चौथा का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1763 से 1800 के बीच में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो मजद शाह, भवानी शाह और मूसा शाह थे, है ना। और सन्यासी विद्रोह का चर्चा जो हुआ है वो आनंद मठ में जो है बंकी चंद्र चटर्जी ने किए भी है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले आप देख लीजिए, द्वैध शासन का जनक बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनी कार्टेस। ध्यान रखिएगा, लियोनी कार्टेस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और द्वैध शासन की शुरुआत जो हुई थी 1919 में लागू कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रंथ को यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है? तो 6ठा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद को जो है यूनेस्को ने सम्मिलित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? आइए थोड़ा देख लेते हैं, अमित्रघात के नाम से। तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था।
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन, 7वां के बाद 8वां। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रंजीत सिंह कितने वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिशल के प्रमुख बन गए थे? तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष की आयु में। मान सिंह यानी इनके जो पिता का नाम था मान सिंह की मृत्यु के बाद 1792 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में जो है रंजीत सिंह जो है सुकरचकिया के मिसल के प्रमुख बन गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 9 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ना तो विवेकानंद, ना तो परमहंस, ना तो राजा राम मोहन राय, ना तो कृष्ण मोहन बनर्जी। तो आखिर इसमें सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा हेनरी लुइस बिबियन डेरेजियो। ध्यान रखिएगा, ऐसे इनका नाम जो है बिबियन डेरेजियो, फुल नेम हेनरी लुइस बिबियन डेरेजियो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो 10 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 10 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 10 का ई ऑप्शन होगा। तो क्या होगा 1792 में, ध्यान रखिएगा 1792 में 12 महल जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, सैयद बंधु थे। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे सैयद बंधु, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा 4 राजाओं को बनाया गया था। एक फर्रुखसियार को, रफी उद दर्जात को, रफी उद दौला को और मोहम्मद शाह को राजा बनाया। फिर मोहम्मद शाह ने दोनों बंधु को मार दिए थे। नेक्स्ट है, चंपारण दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीर मोहम्मद मुनीस। ध्यान रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस 1882 से 1949 तक। नेक्स्ट जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहां पे स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्गी खान ने। ध्यान रखिएगा, गुर्गी खान है। और अंग्रेज सेना की हेक्टर मुनरो ने किया था, जो कि कासिम सेना की गुर्गीन खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज जो है महासंग्राम की क्लास थोड़ा सा ज्यादा मतलब बोल देने की वजह से थोड़ी सी अंदर से जो है दर्द कर रहा, रियली बता रहा हूं, थक गए हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम बड़ा करीब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी उतनी ही बनती है आपके प्रति कि आपको बेस्ट दे सकूं, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब थकिए नहीं, हारिए नहीं, जीत ला के दिखाइए जमाने को। सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा कम बोलूंगा, थोड़ी सी तकलीफ अंदर हो रही है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपको सही तरीके से बोल सकूं। चलिए 15 नंबर, रंपा विद्रोह का क्षेत्र विस्तार था। तो 15 का सही आंसर जो होगा वो बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश जो है रंपा विद्रोह का क्या था? विस्तार क्षेत्र था। ये 1922 और 24 में आंध्र प्रदेश के रंपा, इसका नेतृत्व सीताराम राजू कर रहे थे। नेक्स्ट 16 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय नेतृत्व में चलाया गया था? तो 16 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंदोलन नेतृत्व विहीन था। नेक्स्ट है 17 नंबर, भारत का हीरा कहा जाता है। भारत का हीरा किसे कहा जाता है? 17 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जिनको भारत का हीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था या लड़े थे? तो 18 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे, जिसका कांग्रेस नेता क्या कर रहे थे? पूरी तरीके से विद्रोह कर रहे थे। आंसर नंबर डी सही होगा। 19 नंबर, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? कलकत्ता अधिवेशन में
19 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीआर दास। सीआर दास जो है कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किए थे। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत क्या थी? तो 20 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी समिति थी अभिनव भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरम दल का उद्देश्य क्या था? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन शिक्षा भी था, वयस्क मताधिकार भी था, पूर्ण स्वाधीनता भी था, उपयुक्त सभी। 22वां नंबर, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे, कौन थे? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है 24वां नंबर, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो 24 का सही आंसर होगा एक वर्ष में स्वराज का नारा जो गांधी जी असहयोग आंदोलन जब 1920 में कर रहे थे उसी समय इन्होंने नारा दिया था कि एक वर्ष में आजादी मिल जाएगी। अलग बात है आजादी नहीं मिल सकी। नेक्स्ट है 25वां नंबर, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इसका सही आंसर जो होगा 25 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है ना? देखिए एकदम ध्यान से सुनिए, आंसर देखिए। जरूरी नहीं है कि गलत हो गया तो बैठ के रोएं, जरूरी नहीं है कि गलत हो गया तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, जरूरी ये नहीं है कि गलत हो गया तो टेंशन में जिंदगी गुजारते। अरे नहीं, जरूरी ये है, सिर्फ ये है और सिर्फ एक ही बात है कि जो हो रहा है गलत, जो सही आंसर है उसको अब वहां जाके गलत मत कर दीजिएगा, बस। चलिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 26 का ऑप्शन पहले देख लीजिए। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है डट्टी फ्लोटिंग शब्द प्रायः प्रयोग होता है, डट्टी फ्लोटिंग शब्द प्रायः प्रयोग होता है, तो मुद्रा के संदर्भ में प्रायः ये क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय योजना आयोग की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? राष्ट्रीय योजना आयोग की, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मुद्रा सबसे कम तरल है? तो 29 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, M4 मुद्रा जो है सबसे अधिक तरल है। M1 सबसे संकुचित और सबसे अधिक तरल है। M3 मुद्रा आपूर्ति का व्यापक मापक है। M4 सबसे क्या है, कम तरल है, बस ध्यान रखना। सॉरी। 30वां नंबर, ग्रीन GNP का आरंभ कब किया गया था? तो 30वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में ग्रीन GNP का आरंभ किया गया था 1995 में। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 31 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1987। ध्यान रखिएगा 1987। ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कहते हैं ट्राइफेड। नेक्स्ट है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है देश का पहला वस्त्र पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य, इसका सही आंसर होगा 2,44,2,233 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रियली सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने टकसाल है?
टकसाल। इसके टोटल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 4 टकसाल है। मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। याद रखिएगा 4 टकसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित ऋण की राशि है। तो 35 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1230 करोड़ रुपए। 36 नंबर, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है। तो 36 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10.06%। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवरामन समिति के आधार पर। 38 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं है। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो 39 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। 41, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर जो है 41 का ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है 42 नंबर, श्याम विवरण यानी कि ब्लैक होल होता है। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन आप देखिए, 42 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सिमट गया तारा। ऑप्शन नंबर डी, सिमट गया तारा। 43 नंबर, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। कौन सा है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट, जो कि सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, त्रिज्या घट जाती है। तीसरा, बुलबुले का लोप हो जाता है। चौथा, बुलबुला बड़ा हो जाता है। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है सुमेलित। आइए सुमेलित नहीं है उसको ढूंढते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है। यह सही नहीं है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रोटीन जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा, कपास। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा में कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होता है। 48 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि संचालन भी सही है, संवहन भी सही है और विकिरण भी सही है। तीनों के तीनों भाग होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 48 49 में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि अंतरस्त्रावित एवं बहिस्त्रावित दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। नेक्स्ट है 50वां नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। कौन सा पदार्थ है जहां पे कैल्शियम क्या है, विद्यमान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम।
जिप्सम में क्या है? कैल्शियम पूरे तरीके से विद्यमान है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और राज्य के सम्मान दिलाने वाली किस महिला वेट लिफ्टर को वर्ष 2019 के 27वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूली दाल बेहरा। ध्यान रखिएगा, जूली दाल बेहरा। ये अब जो है करंट यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार प्रदेश में है। 53 ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। नेक्स्ट है 54 नंबर, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 54 का सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। दोस्तों थोड़ी सी आज जो है बहुत थक गया हूं, बहुत, बस रिकॉर्ड कर रहा हूं बस आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में अब डेट कम बचा हुआ है, वरना दिल आत्मा धड़कन नहीं कहती है कि अब कुछ बोला जाए। बस लगता है शांति से सोए रहे, क्योंकि सुबह 7 बजे से जो बोलना स्टार्ट किया हूं 1 बजे तक, नहीं सॉरी 12 बजे तक, 12:56 या 11:56 के आसपास तक कंटिन्यू जो है 5 घंटे की क्लास चली है। हालत टूट गई है। फ्रीक्वेंसी हमारी कम नहीं होती है, जो फ्रीक्वेंसी रहती, चाहे 10 घंटा बोलूं 50 घंटे बोलूं, वही फ्रीक्वेंसी मेरा बना रहा था। उसमें भी खाली पेट, कुछ भी नहीं खाया था, बस घूंट घूंट पानी ले रहा था ताकि मुंह सूख ना सके। किसके लिए? आपके लिए। मेरा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप पास कीजिएगा तो अपने माँ बाप को खुशी दे सकेंगे, अपनी जिंदगी को खुशी दे पाइएगा, अपने सपनों से मिलने का मौका एक मिलेगा। मत छोड़िए ऐसा वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त भी आपको दोबारा वक्त ना दे सके, है ना। चलिए, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो 55 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट है 57, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी, तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है मौर्यों के समय समहर्ता का क्या कार्य था? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह राजस्व संघर्ष करता था। नेक्स्ट नंबर 59 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस विटामिन का हार्मोन भी कहा जाता है? अब यहां के बाद जो है हम लोग साइंस के अंदर एंट्री मार लिए हैं। आइए, कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी। 62 नंबर, इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी जीव नहीं है? ध्यान रखिएगा, स्तनधारी जीव नहीं है। अब देखिए, स्तनधारी जीव नहीं है, याद रखिएगा, यानी कि समुद्री गाय है, समुद्री सिंह है, डॉल्फिन है, लेकिन डाइटम जो है ये क्या है? एक शैवाल है। ध्यान रखिएगा, एक शैवाल है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डाइटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90 एक एस युद्ध टैंक का नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म नाम दिया गया है। 64 नंबर, द्रव की कितनी अवस्था होती है? तो इसका सही आंसर होगा 64 का
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अवस्था होती, समानतः 3 होती है। ठीक है ना, 5 या समानतः 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 65वां नंबर, इलिशा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? ध्यान रखिएगा, इलिशा नामक रोग जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HIV के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। 67 नंबर, परमाणु घड़ी जिसके संक्रमण पर आधारित होती है? ऑप्शन आप देखिए, तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीजियम। नेक्स्ट है 68 नंबर, बिहार नाम बिहार कब पड़ा? तो 68 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम काल में बिहार नाम बिहार जो पड़ा वो मुस्लिम काल में पड़ा। 69 नंबर क्या, कथन ए, बिहार के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मुंगेर से पाए गए थे। दूसरा कारण आर, बिहार के प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त हुए थे। तो 69 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 69 का सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और आर क्या है, दोनों के दोनों सही है। 70 नंबर, बिहार यानी उड़ीसा सहित का गठन कब हुआ था? तो 70 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से या बिहार की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं? तो 71 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, मैथिली भी वहीं की भाषा है, भोजपुरी भी बिहार की भाषा है, मगही भी बिहार की भाषा, ये तीनों है तो ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट नंबर, बिहार की राजभाषा निम्न में से कौन है? हिंदी भी है, उर्दू भी है, तो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। 73 नंबर, वज्जिका भाषा बिहार राज्य के किन जिलों में बोली जाती है? वज्जिका भाषा, तो 73 का सही आंसर जो होगा वो होगा वैशाली में भी बोली जाती है, मुजफ्फरपुर में भी बोली जाती है और सीतामढ़ी में भी बोली जाती है, तीनों के तीनों में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 74 नंबर, अंगिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा 74 का ऑप्शन नंबर ई, यानी कि दरभंगा, 74 नंबर आपका भागलपुर और मुंगेर, ये दोनों भाषा जो है बोली कहां जाती है? अंगिका भाषा भागलपुर और मुंगेर में। कथी ले करे छही, अंगिका भाषा यही होता है, कहनो कहे छही। समझ में आ रहा है ना? मैं कोशिश करता हूं, मैं कंप्लीटली नहीं जानता हूं, सच बता रहा हूं, लेकिन एक ट्राई कर रहा हूं। क्लियर है ना? नेक्स्ट, मैथिली भाषा बिहार के किन जिलों में बोली जाती है? अब इसका सही आंसर 75 नंबर का, दरभंगा में भी बोली जाती है और मधुबनी में। मैथिली भाषा कहनो कहे चल, तोरा कह लियो ना कि तू ई काम कर ले, लेकिन तू ना मान ले, कहनो करे छे, मतलब समझ में आ गया ना? मैं कोशिश किया मजाक में, लेकिन बस ध्यान रखिएगा दरभंगा और मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, निम्न में से कौन बिहार राज्य के महिला साक्षरता की स्थिति को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो 76 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देश में दूसरा और अंतिम। ध्यान रखिएगा देश में दूसरा और अंतिम। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार में कार्यरत प्राथमिक और बुनियादी विद्यालय की संख्या को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41,696। 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य सरकार के अधीन कार्यरत मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, है ना? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को, यानी कल के बाद, कल 20 होगा, 21 तारीख को फिर से हम लोग सुनामी मचाएंगे। फिर से इस महासंग्राम में आप शामिल हो जाइएगा। 2 ऑप्शन आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, या तो मॉडर्न हिस्ट्री या तो बिहार स्पेशल, जो कहिएगा
पहले वो मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाऊंगा दोनों, ये तो तय है, लेकिन पहले क्या पढ़ाना है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि कल मॉर्निंग में कंफर्म हो जाएगा कि जो 21 तारीख को सुबह 7 बजे से महासंग्राम चलेगा उसमें बिहार स्पेशल होगा या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपके कमेंट के अनुरूप ही उसका डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए 79 नंबर, बिहार राज्य के किस स्थान पर एशिया की पहली पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी जो है क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। 80 नंबर, निम्न में से किसकी स्थापना आजादी के पहले हुई थी, स्थापना आजादी के पहले इनमें से हुई थी। इसका सही आंसर जो है ध्यान रखिएगा, पटना कॉलेज की भी पहले स्थापना हुई है, और दूसरा पटना विश्वविद्यालय की भी जो है आजादी से पहले हो गई है, एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 81 नंबर, बिहार का पहला बालिका विद्यालय किस स्थान पर स्थापित हुआ। ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में स्थापित हुआ। 82 नंबर, बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश की चट्टान किस युग की है। इसका 82 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्कियन युग का है चट्टान, ध्यान रखिएगा, आर्कियन युग का। नेक्स्ट है, गंगा नदी की प्रवाह किस युग में बंगाल की खाड़ी की तरफ हुआ। बंगाल की खाड़ी की तरफ गंगा नदी का जो है प्रवाह हुआ था, किस युग में। तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेस्टोसिन युग में जो है गंगा नदी का प्रवाह जो है बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है। तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी मैदान में बह रही है, तो गंडक। नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्न में से कौन सा दोआब बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में स्थित है। तो 85 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, घाघरा गंडक दोआब। ध्यान रखिएगा, घाघरा गंडक दोआब बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में दलदली झील निम्न में से कहां पाई जाती है। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में पाई जाती है दलदली झीलें। नेक्स्ट 87 नंबर, बिहार के गया, नवादा, मुंगेर, बांका जैसे क्षेत्रों में मिलने वाली चट्टान संरचनात्मक रूप से किस प्रकार की चट्टान है। तो 87 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन चट्टाने हैं। ध्यान रखिएगा, आर्कियन चट्टाने। 88 नंबर, बिहार के किस महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, चक्रवातीय तूफान आते हैं। तो 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मई जून में जो है चक्रवातीय तूफान आते हैं। नेक्स्ट है 89 नंबर, बिहार में कितने प्रकार के जल संसाधन मौजूद हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के जल संसाधन मौजूद हैं। 90 नंबर, उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 90 का सही आंसर जो होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट है 91 नंबर, बिहार में वेटलैंड वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो 91 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन देखिए, 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 है। बिहार में वेटलैंड वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार में घोंघा झील स्थित है। तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में। बिहार में घोंघा झील जो है कटिहार में स्थित है। 93 नंबर, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। गोखुर झील बिहार के किस जगह पे जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा में पाए जाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई, तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 47 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोकामा ताल की सर्वाधिक जल किस नदी का होता है। मोकामा ताल में जो सर्वाधिक जल होती है वो किस नदी में होता है। तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी का।
हरहोहर नदी का, पुनपुन नदी का, क्यूल नदी का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यूल नदी का। याद रख लीजिएगा, क्यूल नदी का। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल जो है क्यूल नदी का होता है। नेक्स्ट है 96 नंबर, बिहार की कौन सी झील मत्स्य पालन व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशेश्वर स्थल झील। ध्यान रखिएगा, कुशेश्वर स्थान झील। 97 नंबर, बिहार की कौन सी झील घोड़े की नाल की तरह है? तो 97 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमड़ी बख्तियारपुर झील। ध्यान रखिएगा, सिमड़ी बख्तियारपुर झील। 98 नंबर, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रमण परासन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, आइए 99 को देखते हैं। 99 क्या कहता है? सिरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सिरा। तो 99 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्कोहल का जो है कच्चा मात्रा है। 100 नंबर, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस इनमें से कौन सा है? तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और हीलियम। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और हीलियम। 101 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है? 101 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CuSO4 इंटू 5H2O, जिसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, इसी को कॉपर सल्फेट भी। 102 नंबर, भूमि बोल अदुल्य देज कौन थे जिनका जन्मदिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन आपके पास में है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड के राजा थे। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को के सहयोग से दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो 103 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, रंजीत सिंह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह, जो कि महाराष्ट्र के क्या थे? शिक्षक थे। 104 नंबर, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया, इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं? तो 104 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित खड़े, जो कि उच्च शिक्षा सचिव भी हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में सिटमैक्स 20 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था, इस अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया था। 105 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार नहीं लिया था हिस्सा। ध्यान रखिएगा, अभ्यास में हिस्सा किसे? भारत ने लिया था, सिंगापुर ने लिया था, थाईलैंड ने लिया था, लेकिन म्यांमार ने नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 106 नंबर। 106 क्या कहता है? भारत की वेब सीरीज जिसे 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है। तो 106 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली क्राइम। 107, वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था है? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पनडुब्बी रोधी टारपीडो। पनडुब्बी रोधी टारपीडो यानी कि स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी जीपीएस की मदद से लक्ष्य भेद सकता है, इसी को कहा जाता है वरुणास्त्र, जिसको क्या है? पूरे तरीके से स्वदेशी निर्मित होगी पनडुब्बी, जो कि जीपीएस की मदद से जो है लक्ष्य को भेद देगा। नेक्स्ट है 108 नंबर, किसने छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया? इसका सही आंसर होगा 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनएसडीसी। 109 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 109 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदात रहमान। यह बांग्लादेश के साइबर बाल अपराध रोकने के लिए इन्हें दिया गया है। ध्यान रखिएगा, साइबर बाल अपराध रोकने के लिए इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 110 नंबर में।
चलिए 110 नंबर, किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में, अरण्य भवन में। कर्नाटक के अरण्य भवन था, उन्हीं में जो है चंदन संग्रहालय खोला गया। नेक्स्ट 111 नंबर, किसने पक्षी व्यवहार श्रेणी, बर्ड बिहेवियर कैटेगरी में वन जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो 111 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांबुत सुबैया। ध्यान रखिएगा, सांबुत सुबैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस बाच। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, जिन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 113 नंबर, पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के। तो 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट 114 नंबर, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 114 का सही आंसर जो होगा 114 का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। 115 नंबर, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कार्य भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल ने। 117 नंबर, डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर कायम है? इसका सही आंसर होगा भारत जो है शीर्ष स्थान पर क्या है? पूरी तरीके से लगा हुआ है, कायम है, स्थिति अपना बनाए हुए रखा है। 118 नंबर, इससे पहले दोस्तों बता दूं कि 21 तारीख को, ध्यान रखिएगा, आज 19 हो गया, कल नहीं परसों 21 तारीख को सुबह 7 बजे से पूरे लाइव आके सुनामी मचाएंगे। अब किसमें बचाएंगे? आपके पास मैं दो ऑप्शन छोड़ रहा हूं, या तो आधुनिक भारत या तो बिहार स्पेशल। जो कहिएगा वही लाके कंप्लीटली बच्चों की तरह ट्रिक के साथ में वैसे ही सुनामी मचाना है जैसे आज की क्लास में हमने कंप्लीटली 1 साल का करंट अफेयर का पूरे बच्चों की तरह आपके दिमाग में घुमा दिया, ताकि क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा और नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आ गया तो आपसे क्या, किसी से नहीं बनने वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में खोजी गई ट्री हॉपर की नई प्रजातियों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेडी गागा। ट्री हॉपर लेडी गागा का नाम। 119 नंबर, किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब क्या है, जीत लिया है? तो 119 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूनम खत्री। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, पूनम खत्री। बुशु जो है ना वो बिशु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया जाता है? दुर्लभ पीले रंग का कछुआ जो है पाया जाता है। तो 120 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में जो है पीले रंग का कछुआ जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है? तो 121 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। 122 नंबर, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? 122 का सही आंसर क्या होगा? तो 122 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य। 124 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो 124 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांसद में। नेक्स्ट है,
चलिए 125 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि कहां उल्लेख है? तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी पॉलिटी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। नेक्स्ट जो है 126 नंबर, भारत की संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राक्कलन समिति, जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति। 128 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? 128 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 129, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री में सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 91। नेक्स्ट है 130वां, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? तो 130 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान रखिए, ज्ञानी जैल सिंह। 131 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? आइए ऑप्शन को देखते हैं। 131 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 132 नंबर, राष्ट्रपति के पदच्युत करने का संकल्प कहां जो है प्रस्तावित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 132 का ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में। ध्यान रखिएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, निम्न में से किस विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस अनुच्छेद के तहत संघ का एक कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा बाह्य आक्रमण से करे? तो 134 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 134 इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 355, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 135 वर्ष 1946, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 136 नंबर, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, इसका सही आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 137 नंबर, इंटरनेट के पते के पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। IMF का इसका संक्षिप्त रूप क्या है? IMF का संक्षिप्त रूप क्या है? तो IMF का संक्षिप्त रूप तो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF है। IMF। 139 नंबर, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? 139 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम में है। ध्यान रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। 140 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में जो है स्थित है? तो 140 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में। चलिए नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, शब्द ऑर्गेनाइज के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से इसे क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर सदा एक साथ रहें, सभी व्यंजन सदा एक साथ रहें? तो इसका सही आंसर होगा 141 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1100
52, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1152। नेक्स्ट है 142 नंबर, कुल 8 कुर्सियों पर 5 लड़के और कितने अलग अलग प्रकार के बैठ सकते हैं? तो 142 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? तो 32,768 यानी 8 टू द पावर 5 होगा। चलिए नेक्स्ट है 8 पुरुष 10 महिला 5 पुरुष 6 महिला की एक समिति को कितने अलग अलग प्रकार से बनाई जा सकती है? 143 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11,760। ध्यान रखिए 11,760, पहले 8C5 वेक्टर 40C6, एनसीआर में इसको कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट 144 नंबर, इतना 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 श्रृंखला में कौन सा जो है अंक गलत है? इसका सही आंसर होगा 200, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 200 जो अंक है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। 145 नंबर क्वेश्चन, 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं? 1995 से 1995 सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक कितने दिन होते हैं? तो 145 का सही आंसर जो होगा 73 दिन, ऑप्शन नंबर ए 73 दिन। पहला में 30 दिन, दूसरा में 28 दिन, तीसरा में 15 दिन, टोटल 73 दिन। 146 नंबर क्वेश्चन, 12,000 रुपए का निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि 6 वर्ष अंत में इस धन का ब्याज 2880 रुपया होता तो इसका दर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 146 का ऑप्शन नंबर बी 4% होगा। 147 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है जिसके कारण दुकानदार को 31.5 रुपए का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के बताना होगा। तो 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 450 रुपया जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य था। चलिए चलिए 148 नंबर, निम्नलिखित में से किस में कर्ण वापस की लंबवत होंगे? इसका सही आंसर होगा 148 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समचतुर्भुज होगा। 149 नंबर क्वेश्चन, बी सी की पत्नी है, सी ई के बेटा है, ए बी उसका भाई है, डी उसका पिता है, तो ई और डी के साथ में क्या संबंध है? तो 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चचेरा भाई का संबंध है। ध्यान रखिएगा, एक आदमी सुबह सवेरे सूर्य की ओर मुख करके यात्रा शुरू करता, फिर वह दाएं की ओर घूर जाता, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा जो है दाएं की ओर घूरकर वह 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम की दिशा में है। दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आज का पूरा सेट जो है आपके सामने 150 क्वेश्चन का ला दूं। आंसर मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगा होगा। आप देखिएगा तो इसका आंसर भी बना के मुझे बताइएगा। और हां, जाते जाते 21 तारीख को महासंग्राम होने वाला है, या तो बिहार स्पेशल का या तो फिर आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का। आप जिसका कमेंट कीजिएगा, सबसे ज्यादा जिस चीज का कमेंट होगा इन दोनों में, उसी की क्लास जो है हम लोग 21 तारीख को सुबह 7 बजे पूरे जोश के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू, नमस्कार।